क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से पहले हमने क्या लर्न किया, हमने अकाउंट को लर्न किया कि अकाउंट क्या है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो है हम अकाउंट्स को 2 अप्रोचेस में क्लासिफाई करते हैं। कितने अप्रोचेस में? 2 अप्रोचेस में हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है क्या, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। और नंबर सेकंड अप्रोच जो है वो है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 अप्रोचेस। नंबर फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर सेकंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये पुराना अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच है, ठीक है। ये अब हम यूज नहीं करते, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मॉडर्न अप्रोच के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो है वो है क्या, रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स। और नंबर सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। और नंबर थर्ड जो है वो है पर्सनल अकाउंट्स। जो ओल्ड अप्रोच था मैंने आप लोगों को बताया, उसको हम कौन सी अप्रोच कहते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर फर्स्ट रियल अकाउंट्स, नंबर सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स, नंबर थर्ड पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स जो है वो कौन से अकाउंट्स है, ठीक है। रियल अकाउंट्स आर एक्चुअली द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड बैलेंस शीट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स जो है वो हकीकत में कौन सी अकाउंट्स है, वो जो है एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स है, ठीक है। तो दीज अकाउंट्स एग्जिस्ट even after the close of the fiscal year या after the close of the accounting period, ठीक है। रियल अकाउंट्स को हम इस वजह से रियल अकाउंट कहते हैं, हकीकी अकाउंट कहते हैं, या इसको हम बैलेंस शीट अकाउंट भी कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमारे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज भी हो जाए तब भी जो है ये अकाउंट्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। द एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट्स आर फॉर एग्जांपल कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, accounts payable, notes payable, rent payable, capital, etc, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड जो है वो है नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स कौन सी अकाउंट्स है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स
These are the accounts of expenses and revenues. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो हकीकत में कौन से अकाउंट्स होते हैं? वो जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं और जितनी भी रेवेन्यूज के अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, these accounts are closed when the fiscal year of a business organization is finished। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स जो है ये भी क्लोज होते हैं जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, सो दीज अकाउंट्स आर देन स्टार्टेड विद जीरो बैलेंसेस इन द न्यू पीरियड। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए और नए साल के स्टार्ट में फिर ये अकाउंट्स जो है नॉमिनल अकाउंट्स जो है ये जीरो बैलेंसेस के साथ क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। ठीक है, द एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर व्हाट आर? एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, गेन्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, परचेसेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, etc। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, और नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली हम नॉमिनल जितने भी अकाउंट्स है ये हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या करें? हम इनकम स्टेटमेंट को तैयार करें या ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार करें या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करें। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, नंबर थर्ड हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स है? ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स that are used to record the transaction relating to individual persons, firms, companies and other organizations। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स है, ठीक है, वो अकाउंट्स जो पर्सनल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सनल अकाउंट्स में आता है, किसी इंडिविजुअल फर्म है वो पर्सनल अकाउंट्स में आता है। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर व्हाट आर? द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, ये पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, सप्लायर्स ये पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, बैंक्स ये पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, जितने भी मनी लेंडर है, ठीक है, मनी लेंडर है वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, और ऑनर हो गया ये भी पर्सनल अकाउंट्स में आता है। ठीक है, सो वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या स्टडी किया? ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने स्टडी किया। अभी तक हमने मॉडर्न अप्रोच को टच नहीं दिया है। ठीक है, तो जब ये ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम टच देंगे मॉडर्न अप्रोच को। ठीक है, जो लेटेस्ट अप्रोच है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी आर हैविंग? देयर आर 3 टाइप्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट? तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच।
तो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल्स है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए और रियल अकाउंट के लिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम लिख लेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट। नंबर सेकंड, accounts to be debited, और नंबर थर्ड, accounts to be credited, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो है टाइप ऑफ अकाउंट में हमारे पास जो है फर्स्ट अकाउंट कौन सा है, वो है रियल अकाउंट्स, ठीक है, रियल अकाउंट्स। ये हमने डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। नंबर सेकंड, नॉमिनल अकाउंट्स। हम रियल अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स को किस तरह डेबिट क्रेडिट करेंगे, और नंबर थर्ड, पर्सनल अकाउंट्स को हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स का रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स के लिए रूल्स क्या है, कौन सी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड, क्रेडिट what goes out, what goes out। और रियल अकाउंट में हम कौन सी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन से आउट होंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, परचेज मशीनरी फॉर कैश 5000, मशीनरी को परचेज किया गया 5000 कैश के साथ, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन, मशीनरी जो है वो आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ये जो मशीनरी क्या है, ये रियल अकाउंट है, तो मशीनरी आ रही है, कम्स इन हो रही है, ठीक है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। एंड व्हाट इज गोइंग आउट, और क्या चीज जा रही है, कैश जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, ठीक है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हो गया किस चीज का रूल, रियल अकाउंट्स के लिए, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स को, ठीक है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस हमने स्टडी किया, ये कौन सी अकाउंट में आते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट रेवेन्यू एंड इनकम्स, ठीक है, और जितने भी रेवेन्यूज और इनकम्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी रेवेन्यू और इनकम्स होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नंबर 3, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स में हम जो है किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, RECEIVER, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट्स में, ठीक है, शख्सी अकाउंट्स में अगर एक शख्स किसी चीज को रिसीव करेगा,
तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर होगा, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इट वाज व्हाट, इट वाज रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास कितने अकाउंट्स है, 3 टाइप्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, कम्स इन, जो भी चीज आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या करे, डेबिट करे, और जितनी भी चीज जो है वो आउट हो रही है उसको क्रेडिट करे। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होंगे उसको डेबिट करे, और जितनी भी रेवेन्यू एंड क्रेडिट इनकम, रेवेन्यू एंड इनकम्स होंगे उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, जो चीज को रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, और जो किसी चीज को पे करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो इट वाज व्हाट, इट वाज the classification of accounts, and in the classification of accounts we studied the traditional approach which is also called British approach or old approach, ठीक है। और फिर उसमें हमने जो है उसके रूल्स और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो क्या क्या है वो हमने स्टडी किया, ठीक है। सो इट इज एनफ फॉर टुडे, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।